पढ़ेंगे एरिया वॉल्यूम पे डिक्रीज इंक्रीज, यानी कि किसी आयत का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, या फिर ऐसे बोल देता है कि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। एक वर्ग है उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके बताओ कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। या वर्ग में कमी की जाती है 10% की, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही वृत्त ले लेंगे, ऐसे ही क्षेत्रफल में वृत्त ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो ये किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जैसे हमने ये बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई हमने ये ले लिया, ये अपने पास कोई क्या है, ये वर्ग है ना। इसकी प्रत्येक भुजा 10% ये वर्ग है। प्रत्येक भुजा को मैंने 10% बढ़ा दिया। इसकी भुजा थी ये शुरुआत में, अभी ये थी 10-10, हाँ। अब मैंने कहा कि इसकी भुजा को मैंने इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी, तो 10% कितना होता है आप बताओगे। तो 10% की भुजा में वृद्धि कर दी, साइड में वृद्धि कर दी इसके, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% आप बोलोगे 1/10 होता है, सोल्व करना आता है बड़ा इजी से, 1/10 होता है। वृद्धि कर दी हमेशा प्लस लिखते हैं। तो अब कितना हो गया, ये 11 हो गई, है ना। छोटी सी बात जानते हैं, ये 11 हो गई, यानी ये 11, ये 11, ये 11, ये 11। पहले कितना था, पहले इसका एरिया निकालते तो वो आता साइड इंटू साइड हो ही था है, तो 10 × 10 करते, 10 × 10 करते। अब 10 × 10 करते तो आता 100, कितना आता 100। और अब कितना हो गया, हो कितना गया है, अब हो गया है 111 × 11, यानी कि 121। कितना हो गया 121। कितने की वृद्धि हुई, ये ओल्ड था, ये ओल्ड एरिया था, ये न्यू एरिया है। ओल्ड एरिया पे ही बढ़ाते या घटाते हैं, तो ओल्ड ये अपनी भुजा थी, इस पे ही बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इस पे बढ़ाए 1 तो आया, तो ओल्ड पे चेंज आया कितना 21 का, तो 100 पे कितना आया 100 पे, देखो 21 का चेंज कितना ज्यादा है 21, किस पे ज्यादा है 100 पे, तो 100% पे कितना होगा, तो 21% का चेंज आएगा। ऐसे ही कई बार कह देता है कि कोई आयत है, आयत की जो लंबाई है वो बढ़ा दी जाती है 20% से, और जो ब्रेथ है वो घटा दी जाती है 10% से, घटाने के लिए ये और बढ़ाने के लिए ये। तो बताओ एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताओ एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सोचो, आपको पता है 20% होता कितना है, 20% होता कितना, आप बोलोगे 20% तो 1/5 होता है, 20% से 1/5 होता है, कितना होता है 1/5। छोटी छोटी बातें, अभी लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है इसका, जो 1/5, इसको मैंने लिखा 1/5 और इसको लिखा 1/10। अगर बढ़ाने की बोले तो प्लस, घटाने की बोले तो माइनस। अब इसका जो पुराना एरिया था, पुरानी भुजा लेंगे, इससे काम अपना प्रतिशत में आप जानते हो रेशियो से काम चल जाता है, यानी कि ये और ये पुरानी भुजा हो गई, तो कितना आया पुराना 50 आया, यानी कि ओल्ड एरिया कितना आया 50। न्यू की बात करते, अब न्यू एरिया कितना आया, देखो 10 में से 1 घटाया तो कितना आया 9, और 5 में 1 जोड़ा तो 6, और कितना 9, 5 + 1 6, और यानी कि अभी 54 हो गया। तो कितना फर्क आया पहले से 4 का, 4 की वृद्धि हो गई। 4 की वृद्धि किस पे भी, हमेशा ही जो प्रारंभिक मान होता है या प्रारंभिक एरिया होता है उस पे आती है, तो 100 पे कितना, तो आप जानते हो ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये 25, या 25 दूना 100 डायरेक्ट काट दे 8% आ गया, है ना।
इस प्रकार हम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अब हम एक और करते हैं। जैसे कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या थी ये, है ना, ये त्रिज्या थी। तो अब बढ़ा दी जाती है ये त्रिज्या, कितनी बढ़ा दी जाती है, अब बताऊं मैं आपको। ये त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है, कितनी, 25% की वृद्धि की जाती है। 25% की वृद्धि कर दी अगर रेडियस पर, किस पर, रेडियस पर। तो बताओ एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बोलोगे वृद्धि तो 25% है तो 1/4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। 1/4 देखो, और एरिया होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये ओल्ड एरिया था, ये ओल्ड एरिया था, है ना, ये ओल्ड एरिया था, तो न्यू एरिया इधर आएगा रेशियो में, न्यू एरिया रेशियो में ले लेते हैं इसको, ओल्ड एरिया का ये हरा है, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं इसको, ये ओल्ड था, ये न्यू था। न्यू का मतलब ये होता है जो चेंजिंग हुआ है ना उस पे, तो इसका भी फॉर्मूला ये होगा। और देखो अब हमेशा ही मैं एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, कि जो कांस्टेंट राशि होती है ना, इस पाई से अपने एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस पाई से अपने एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि पाई यहाँ पर भी गुणा हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। अगर दोनों जगह अगर गुणा कोई संख्या होती है कांस्टेंट, उसको हटा दिया करो, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट ये राशि है, तो इसको हटा देंगे। अब आर स्क्वायर थे, आर स्क्वायर अपना शुरुआती कितना होगा, 4×4, कितना होगा, 4×4, बढ़ने के बाद कितना हो, 4 में 1 बढ़ाए तो 5×5, यानी कि आर स्क्वायर से प्रभाव पड़ेगा। अगर इसका मान रखते 22/7, 22/7 तो कट जाता, यानी कि रेशियो में हम काट सकते हैं। तो ये 16 था, अब कितना हो गया, 25, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, कितने बढ़ गया, 16 पे बढ़ गया, तो 100 पे कितना, यानी कि 1/16, 6 से ही 1/4 होता है, उस हिसाब से निकाले तो हम इसको काटे। आप जानते हो 1/16 होता कितना, 1 होता है 6 से 1/4 पर, ऐसे निकालने पड़ते हैं ये। 6 से 1/4 होता है तो 9 गुना है, तो 9 गुना इधर भी कर देंगे, यानी कि 6 नाम 54, 6 नाम 54, 9 एकम 9, 4, 6 नाम 54 है ना, 54, और 4 दूनी 8, यानी कि 56, 1/4। तो ये एरिया में प्रभाव पड़ेगा। अगर वृत्त की त्रिज्या ऐसे बढ़ाई तो ये एरिया में प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि अगर हम इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है। अब त्रिभुज भी रहेगा, जैसे एक त्रिभुज आपके पास, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो इसकी जो हमने आधार को तो 10% बढ़ा दिया, और इसकी जो ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है 20% कम कर दी। आप जानते हो इनका एरिया निकालना, तो एरिया का तो सूत्र याद है ना आपको, एरिया का तो सूत्र याद है ना, इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का, ठीक है ना। हर इससे किसी भी उसका निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये कमी हो गई 20% की, ये वृद्धि हो गई। अब बताओ इसमें त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, ये तो ओल्ड है, तो क्या आएगा, 1/2 इधर भी आएगा, और आधार बेस इंटू हाइट आएगा। अब नीचे वाले नींव वाले में, यानी कि जो चेंज हुआ है उसका चेंज हुआ है, जिसका नींव त्रिभुज का जो एरिया आएगा वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सेम आएगा। तो ये देखो 1/2 यहाँ भी आ रहा है, 1/2 यहाँ भी आ रहा है, तो एक कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। तो अचर राशि को हम हटा देते हैं। अगर यहाँ पर सेम है वो चीज़, तो उससे अपने एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है, b/h, यानी कि इसका मान तो 1/5 होगा, और इसका मान 1/10 होगा। तो 10 यहाँ पर 1/10 लिखो, और इसका मान लिखो 1/5। 5 को और 10 को गुणा करो तो ये आता है, पर नीचे की संख्या गुणा करेंगे तो ये ओल्ड आता है, और ऊपर की यहाँ पर इंक्रीज प्लस करेंगे, यहाँ पर करेंगे माइनस, यानी कि 10 में 1 जोड़ा तो 11, 5 में 1 खंडाए तो 4, यानी 11 चौक 44। कितना का चेंज आया, 6 का। 6 का कितने पाया, 50 का। तो इसको 100 से गुणा करा देंगे, तो 50 दूना 100, यानी कि 12% अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल में
12% त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये कमी हो जाएगी, ऐसे कमी ये दर्शा दी। तो ये बातें समझ में आएगी मैं कैसे क्या कर रहा हूं। अब ऐसे भी दे सकता है जैसे कि रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी हमें एक साइड दे दे, एरिया दे दे, फिर पूछ ले ब्रेथ में क्या चेंज आएगा, वो भी चीज सीखते हैं। यकीन मानेगा दोस्तों, इन चीजों पर हम करेंगे रेशियो से, सक्सेसिव से भी करेंगे, सब चीजों से करेंगे, लेकिन लास्ट में हम सक्सेसिव से भी कर रहे होंगे। और मतलब अगर जहां पर रेशियो लगता है वहां रेशियो भी लगा रहे होंगे। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें जानेंगे। मतलब बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ही अच्छा जबरदस्त। यकीन मानेगा पढ़ने के बाद में बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कराएंगे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज का आधार 33/1/3 बढ़ा दिया जाता है। 33/1/3% बढ़ा दिया जाता है। 33/1/3 कितना होता है, आप बोलोगे 33/1/3 तो सर 1/3 होता है, और बढ़ने का मतलब प्लस होता है। बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और इसकी ऊंचाई 16/2/3% कम हो जाती है। 16/2/3% कम हो जाती है। और कम होने का मतलब 16/2/3 तो आप जानते हो ना कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। और कम का मतलब माइनस करेंगे, कम का मतलब माइनस करेंगे। तब त्रिभुज के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज का एरिया होता क्या है, त्रिभुज का एरिया होता क्या है, आप बोलोगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू, यहाँ पर ओल्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड, ये ओल्ड एरिया है ना, और ये कर देता हूँ न्यू एरिया। ठीक है ना, आराम से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज का एरिया है निकालना अपन को, ओल्ड एरिया और न्यू एरिया। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे, कांस्टेंट राशि हमेशा ही कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इससे अपने एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ना तो बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। यहाँ पर भी सेम राशि रहे, यहाँ पर भी राशि वही रहे, रेशियो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये घट जाती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, अब देखो अपनी बी और एच, ये तो थी अपनी बेस और ये थी एच, है ना। बी और एच को गुणा करें, बी और एच को, यानी कि ओल्ड के लिए नीचे वाली को गुणा किया करो, तो 3×18 कितना है, 3×18। और न्यू के लिए रेशियो से निकाल रहे हैं, न्यू के लिए क्या किया करो, 3 में 1 जोड़ा तो कितना है, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, और 6 में 1 खंडाया तो 5 आया, यानी कि 4, 3 में 1 जोड़ा तो 4, न्यू एरिया की बात है, और 6 में से 1 खंडाया 5, यानी कि ये आ गया। तो ये 18 हुआ, रेशियो कितना हुआ, 4×5 = 20। अब मेरे को एक बात बताओ, कितना बढ़ गया, 2 किस पे बढ़ा, 18 पे। 2 एकम 2, 2 नामी 18, और 1/9, 11 से 1/9% होता है। अगर 11 से 1/9% समझ में ना आए तो क्या करें, समझ में नहीं आया तो ये करना, यहाँ पर 100 से गुणा करना और उसमें 9 का भाग देना। तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं। 26वां क्वेश्चन ये है। इसका और भी मेथड सीखेंगे कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी किया जाता है, लेकिन धैर्य रखो, आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। अभी जो मेथड सीखा इससे ये होगा। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दें। कितने की, 50% की वृद्धि कर दे। वृद्धि का मतलब ये, और ये है लंबाई के लिए L लिख लिया, 50% की वृद्धि यानी कि 1/2। और चौड़ाई में क्या किया जाता है, चौड़ाई की बोलता है कि 20% की कमी, 20% की भी वृद्धि की जाती है इसके क्षेत्रफल में। अच्छा क्षेत्रफल आ गया ये, कोई नहीं, क्षेत्रफल निकालते हैं।
देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एरिया दे रखा है, इसने एरिया दे रखा है और लंबाई दे रखा है। ये पूछ रहा है अभी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखे कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेम जो 50% वो लिख लेते हैं। 50% कितना हुआ, 1/2 प्लस है वर्दी की। अब किस पे इसने किस पे वो किया है, क्षेत्रफल पे किया है, वर्दी की है। तो एरिया पे वर्दी की कितने की है, 20% की, यानी कि कितना लिखेंगे 1/5 और वर्दी के लिए ये लिख दिया। ठीक है बात। अब देखो यहाँ एल लिख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता ना, यहाँ बी लिख दिया मैंने, नहीं बी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और एरिया यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो लंबाई जो ये क्या थी, लंबाई थी ना, तो ये लंबाई हो गई और ये एरिया है ही। तो अब देखो हमारा ये जो पुरानी लंबाई थी वो कितनी थी, 2 थी, कितनी थी 2, और न्यू कितनी हो गई, न्यू होगी, ये तो ओल्ड और ये न्यू, ऐसे लिख लो, न्यू साइड ओल्ड साइड, ये साइड हो गई और ये न्यू साइड हो गई। 2 से अब कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई लंबाई। तो और एरिया की बात करें तो पहले तो 5 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 6, कितना हो गया 6। तो अब ये पूछ रहा है कि ये बी पे क्या चेंज आया, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करते, बस सीधा सा एक बात है कि हम सीधी सी एक बात है छोटी सी कि 5 को तो यहाँ गुणा कर देंगे, 5 को यहाँ गुणा कर देंगे, 6 को यहाँ गुणा कर देंगे, 5 को यहाँ गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे कितने, 15 लिख देंगे, और 6 को यहाँ गुणा करके, 6 को यहाँ गुणा करके यहाँ लिख देंगे कितना, 12, कितना लिख देंगे 12। तो इसको काट भी लेंगे, चाहिए इन दोनों को, ये रेशियो से कट जाता है, अगर ये कटता ये कटता, कट सकते हैं ये। तो देखो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, देखो तो इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक की कमी हो रही है, एक की कमी किस पे हो रही है, 5 पे। देखो 5 थी पहले चौड़ाई, अब कितनी हो गई है, अब 4 हो गई है। तो 5 थी पहले, एक की कमी हो गई है, 1/5 कितना, आप बोलोगे 20%, यानी कि चौड़ाई में 20% की कमी हो जाएगी। ये सवाल इस प्रकार से करते हम, अगर करते तो कमी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कमी हो जाएगी, डिक्रीज का निशान है। तो ये 27वां क्वेश्चन इस प्रकार होता है। ये 27वां क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लो। अगर ये लेंथ दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, फिर ब्रेथ की पूछे, या फिर ब्रेथ दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, लेंथ की पूछे, ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करते हैं ये तो बताया था मैंने, लेकिन थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो 2/5 होगा, ये इंक्रीज का मतलब प्लस होगा, और 50% इंक्रीज हो रहा है, 1/2 होगा तो ये प्लस होगा। ये तो आती होंगी आपको, भिन्न नहीं आती है तो मेरा पहला वीडियो देखिएगा। 1/6 ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एरिया है, ये इंक्रीज है ये भी, तो 1/4 ये भी प्लस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें, तो क्या करते हैं कि अब यहाँ पर लिखा मैंने क्या, एल लिखा, और यहाँ पर लिखा मैंने ब्रेथ लिखी इसकी, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई करना चाहता हूँ मैं, और लंबाई गुणा चौड़ाई तो अपनी अब देखें यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एरिया, है ना, एरिया। तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है शुरुआत में, ये अपनी ये रहेगी ओल्ड, ये रहेगी न्यू, ठीक है ना, ये रहेगी ओल्ड, ये रहेगी न्यू, जैसे एरिया भी ओल्ड और एरिया भी न्यू, ब्रेथ भी ओल्ड और लेंथ भी ओल्ड, इस प्रकार से इनको करने वाले। तो सोचिए क्या क्या वैल्यू आएंगी, मैं देखता हूँ कि सही दिख रहा है या नहीं, सही दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर ओल्ड है तो ओल्ड तुम्हें तो 5 आएगी, लेंथ 5 लिख दी मैंने, ये लिख दी, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। एरिया, अब एरिया कितना है, ओल्ड 2 है तो 2 लिख दी,
कोई दिक्कत नहीं सर। न्यू की बात करें तो न्यू क्या हो गया, 5 में 2 जोड़ा, लेंथ हो गई 7, यानी कि न्यू की बात करेंगे तो 5 + 2 7 है ना। ब्रेथ तो अपने पास है ही नहीं, एरिया है तो 2 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 3 हुआ। अब ये पूछ रहा है कि ब्रेथ पे क्या चेंज आया वो निकालो, तो ब्रेथ पे क्या चेंज आया वो निकालेंगे। हमेशा इसको और इसको गुणा करते हैं ऐसे, देखो ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे गुणा करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर। अब जैसे 3 पंजो 15 आया तो 15 लिख देंगे यहाँ, और ये कितना आया 2 7 14 तो लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो 14 15 यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 1 की होगी। देखो 14 15 में कितने की वृद्धि, आप बोलोगे 1 की वृद्धि हो गई। किस पे हुई है ये वृद्धि, 14 पे हुई है। तो 100 पे कितनी, 1/14 कितना होता है, आप बोलोगे 7 सही 1/7% होता है। वृद्धि हुई तो वृद्धि के लिए ये साइन लगा देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार। अब ये देखते हैं, ब्रेथ है, एरिया है, तो लेंथ लिख लेते हैं ऊपर, सेम वैसे ही ये लेंथ लिख ली, ये ब्रेथ लिख ली और ये एरिया लिख लिया। ऐसे तो निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करते आ रहे हैं। ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है। जो ओल्ड चीज थी, एरिया भी ओल्ड, लेंथ भी ओल्ड, ब्रेथ भी ओल्ड, और न्यू चेंजिंग, जो चेंज होने के बाद में नहीं, जो ओल्ड था उसमें चेंज हुआ ना वो चीज है, चेंज होने के बाद में जो चीज आई है ना वो लिखेंगे इधर। तो लेंथ देखो, लेंथ कितनी थी, लेंथ कुछ नहीं थी, यहाँ पर अपने पास लेंथ है ही नहीं। तो ब्रेथ है, ब्रेथ पहले शुरुआत में कितनी थी, पहले कितनी थी 6 थी, और कितनी हो जाती है 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है 7, शुरुआत में नीचे वाली होती है, फिर इसमें 1 बढ़ा दिया तो 7 यानी कि न्यू हो गई। एरिया कितना था शुरुआत में 4 था, कितना था 4, अब कितना होगा 1 बढ़ गया, 4 में 1 बढ़ गया यानी कि 5। अब देखो अब करना क्या है, करना हमने गुणा किया था ना, ये 4 7 28, 4 7 28, यहाँ पर ये संख्या पकड़ते हैं ना नीचे वाले, ऐसे नहीं कि 4 7 ऊपर वाले से कोई मतलब, नीचे वाली इससे गुणा करते हैं ना, इससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 7 28 से गुणा करने पर आ रहा है, तो 28 यहाँ पर आता है थोड़ा सा ये, और 5 6 30, तो ये नीचे वाले से गुणा करने पर आ रहा, तो 30 यहाँ पर आएगा। सेम ये भी इसी प्रकार करना था कि नीचे वाले से गुणा करते हैं ना तब आता है। तो इसमें क्या है 28 यानी कि कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि, कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि, तो किस पे 28 पे, 2 एकम 2, और ये हो गया कितना 14, 1/14 कितना होता है 14 से ही 2/7%। तो ये इस प्रकार होगा, यानी कि नीचे वाली को गुणा करते हैं, नीचे वाली को गुणा करते हैं तो वो आती है यहाँ, नीचे वाले को ये पकड़ा तो इसकी जो वैल्यू आएगी गुणा करने पर वो आएगी यहाँ, यहाँ पर इससे गुणा किया वो आएगी यहाँ। तो इस प्रकार हम इसको 14 से ही 2/7% आएगा, तो ये इस प्रकार होगा। आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है तो फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। 300% बढ़ जाती है, 300% होता कितना, आप बोलोगे 300% तो 3 होता है, 3 होता है तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। शुरुआत में 1 था, 300 बढ़ गया यानी कि 1 पे 3 बढ़ गया, तो अपना जो इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल होता क्या है πr² होता है, क्या होता है πr²। ये तो हमने मान लिया ओल्ड है, ये तो मान लिया ओल्ड है, ये मान लिया न्यू है, न्यू एरिया ये ओल्ड एरिया है ना। तो ये कट जाएगा, ये πr² यहाँ पर भी आएगा, ये कट। शुरुआत में जो इसकी त्रिज्या थी वो कितनी थी, आप बोलोगे सर वो तो 1 × 1 थी, अब कितनी हो गई 3 नहीं, 1 पे 3 बढ़ा दिया, 1 में 3 जोड़ा तो कितना आया 4 आया, कितना आया 4, तो 4 × 4, 1 यहाँ आया 4 यानी 16 यहाँ आया। तो देखिए आप देखिए कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ गई, 15 बढ़ गई, किस पे बढ़ी 1 पे, तो 100 पे कितनी, तो 1500 का इंक्रीज, 100 पे कितनी तो 1500 का इंक्रीज, यानी कि ये 1500%, 1500% का इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पाई से पाई काट देते हैं, कांस्टेंट राशि कोई यूज, रेशियो में कोई यूज नहीं उसका।
अब जो अगला क्वेश्चन है ऐसे बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। अगर देखो शुरुआत में उसका क्षेत्रफल 100% रहा होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रहती है तो 100 मान लिया, उस पर बढ़ गया 69 तो 169 हो गया। कितना हो गया? 169। रेशियो में प्रतिशत से प्रतिशत उठाएंगे यानी कि काटेंगे, हटाएंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो क्या हुआ? त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे निकलती है आप जानते हो, त्रिज्या निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों 10 गुणा 10 किया होगा, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा रूट? क्योंकि एरिया हमेशा ही किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर आ रहा है। जैसे ओल्ड एरिया ना, अपना ओल्ड एरिया किसी संख्या को 2 बार, ये ओल्ड है, संख्या को 2 बार गुणा करने पर आ रहा है। ये 100 कितनी बार गुणा करने पर आ रहा है? 2 बार गुणा करने पर, तो ये इसका रूट ले लेंगे। आयतन में क्या होता है? 3 बार गुणा करने पर, तो उसका क्यूब रूट ले लेते हैं। तो ये 2 बार गुणा करने पर आ रहा है, तो त्रिज्या कितनी होगी? ये 10, यानी कि रूट की जो वैल्यू होगी वो ही अपनी त्रिज्या होगी। अब बढ़ कितनी गई, कितने का चेंज आया ये देखो कि 169 है तो 13, इसका रूट निकालेंगे तो 13 आएगा 169 का। तो देखो कितनी बढ़ गई है त्रिज्या बढ़ गई। आप बोलोगे सर त्रिज्या तो 3 बढ़ गई है, कितने पे बढ़ी है? 10 पे, तो 100 पे कितनी? 30% त्रिज्या की वृद्धि हो जाएगी। आई बात समझ मेरे प्यारे दोस्तों? और इस पे प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार होता है। तो अपना उत्तर देखते हैं, यही है क्या? बिल्कुल यही है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज बिल्कुल सही है। अब क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बात सीखते हैं कि 20% मैंने एरिया में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि वृद्धि कर दी है। यहाँ पर 10% की फिर वृद्धि कर दी, ये रेडियस में वृद्धि कर दी मैंने। अब क्या है, वो डायरेक्ट बोलता है कि अगर हमने रेडियस में नहीं, ये एरिया ही है, ये एरिया, तो वो रेडियस पूछेगा कि रेडियस में कितने % की वृद्धि हुई। इधर भी स्क्वायर है, उसमें वृद्धि की एरिया में, तो उसकी जो भुजा है उसमें कितनी % की वृद्धि हुई। तो देखो एक बात है, 20% वो लिखते कितना है? 1/5 लिखते हैं। वृद्धि की तो प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। तो ये साइड में यहाँ लिख दिया है ना, और साइड यहाँ लिख दिया। क्यों लिख दिया साइड 2 बार? क्योंकि आप जान गए होंगे। क्यों जान गए होंगे? क्योंकि यहाँ आती है ओल्ड एरिया और यहाँ आता है न्यू एरिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ओल्ड एरिया कैसे निकालेंगे? अगर ये वर्ग है तो कैसे निकालेंगे? 5 है ना, 5 को, यानी कि शुरुआत की जो वैल्यू है, नीचे की जो वैल्यू है उस पर कोई चेंज नहीं किया, उसको 2 बार गुणा करने पर आएगा। क्षेत्रफल कितनी बार गुणा करना पड़ता है? क्षेत्रफल में 2 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई दी होती है ना क्षेत्रफल में, तो उसमें 2 बार गुणा करना पड़ता है। और आयतन की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाता है, 3 बार आ जाती है, यानी कि उसमें संख्या को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो उसका क्यूब रूट निकालते। तो ये बात समझो, क्षेत्रफल में हमेशा ही 2 बार गुणा करना पड़ता है भुजा को, तो 2 बार गुणा किया। ठीक है, ये साइड है, हमने ये साइड है, 5 पे 1 बढ़ गई। क्या बढ़ गई? 5 पे 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। यहाँ पर मानो, अभी आप मान लो ये है अपनी साइड है, अभी साइड है ये, ठीक है ना, साइड। तो देखिए एक बार, देखो साइड को हमने कितनी बार गुणा किया है? 2 बार गुणा किया है। सेम, कितना आया? 25 आया। फिर न्यू के लिए 36, कितना आया? 2 बार गुणा किया है साइड को 2 बार गुणा किया है। देखो 2 बार गुणा किया है, तो देखो ये क्या आ रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रहा है। क्या? परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे,
25 का कितना होता है 5। तो अपनी ये बताओ, अपनी जो ओल्ड साइड थी वो आ रही है या नहीं आ रही है। इधर से चेंज होने के बाद में अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो 6 आ रहा है ना। 36 का निकालेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये क्या अपना, ये क्या है, ये एरिया है, ये क्या है, ये एरिया है, ये एरिया है। √25 जो आया है, 25 और 36 ये एरिया है अपना। तो 25 और 36 चेंज कितने का है देखो, 25 36 11 का चेंज, और किस पे 25 पे 100 पे कितना, तो 100 पे ये 2500 यानी 44% का। अब वो बोल देता, वो क्या बोल देता, इसको रहने दो, ये भी सेम इसी प्रकार होगा। वो बोल देता अगर ये 25% का नहीं 44% का इंक्रीज हुआ है एरिया पर, कितने का 44% का। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ साइड कितनी, साइड पे कितने का चेंज आया है, साइड पे कितने का चेंज आया है, साइड में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। अगर वृद्धि हुई है, ऐसे भी वृद्धि होने वाली है, लेकिन वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है। तो आप बोलो कि सर 44% है, तो हम मान लेते शुरुआत में वो चीज 100 रही होगी, तो 44 की वृद्धि 100 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 144%। कितना हो जाएगा 144%। अगर ये स्क्वायर है ये, है ना, ये अपना एरिया है, ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो साइड कैसे निकालते हैं, साइड निकालते हैं, अब इसको काटेंगे तो देखो इसको 2 बार गुणा किया होगा, साइड इंटू साइड, देखो साइड इंटू साइड को, तो क्या होगा 2 बार गुणा किया होगा तो अपना एरिया आएगा, यानी इसको 2 बार गुणा किया होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले ले तो क्या आ जाएगी, अपनी साइड आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट किया 100 का कितना आएगा 10, इसका भी स्क्वायर रूट किया तो कितना आ जाएगा 12। तो कितने का चेंज आ रहा है साइड पे, आप बोलोगे 2 का, तो कितने पर आ रहा है 10 पे, तो कितने का 100 पे, कितने पर 100 पे कितना हुआ, तो ये काटेंगे तो 20%। देखो 20% हमने क्या निकाली, साइड की बात थी, 20% की वृद्धि थी, तो देख लो ये आ गई। यानी कि एरिया में अगर 44% की वृद्धि कर दी जाए और पूछ ले कि साइड में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे अब दे देगा आपको, अब दे देगा उसने कह दिया कि सर्कल के एरिया में 21% की मैंने वृद्धि कर दी। क्या कर दी, सर्कल के एरिया में 21% की वृद्धि कर दी। तो बताओ कि रेडियस में क्या चेंज आएगा, रेडियस में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी, वृद्धि तो कितने की होगी, तो आप कहोगे सर 100 तो शुरुआत में थी, वो हो गई 121, 100 शुरुआत में हो गई 21। हम रेशियो से निकाल सकते हैं, इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगी, अपनी रेडियस आ जाएगी। क्यों रूट लेंगे, क्योंकि रेडियस को 2 बार गुणा करने पर, रेडियस को 2 बार गुणा करने पर ही हमारा एरिया आता है। पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई को कैंसिल कर देते हैं तो 2 बार गुणा करते हैं तब ये आता है। तो इसका रूट ले लेंगे तो रूट आया 10 और हो गई कितनी, ये 21 का कितना होता है 11। तो 1 की वृद्धि कितने पे 10 पे, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप बोलोगे 10% की। किस पे वृद्धि हुई 10% की, ये सर रेडियस पर 10% की वृद्धि हो जाएगी। बड़ा इजी है ना। अब अगले क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन करके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, 29वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, 69% बढ़ जाता है, 69% बढ़ जाता है। बढ़ने के लिए ये साइन, तो शुरुआत में कितना रहा होगा, आप बोलोगे 16 होगा, आप बोलोगे 16 होगा। अब कितना होगा 169, ठीक है ना। बढ़ने का मतलब ये होता है, अगर इसको काटेंगे देखो बढ़ता कैसे, 69 बटा प्रतिशत हटाएंगे 100, है ना। तो हमेशा इस पे बढ़ती है ना चीज, तो 100 पे बढ़ी, 100 प्लस करेंगे यहाँ पर, 100 में जोड़ेंगे 69 तो 169। अब क्या निकालेंगे, अगर इसकी रेडियस निकालनी है अपन को कि उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, तो ये कितनी बार गुणा करने पर आया होगा 2 बार।
2 बार गुणा करने पर आता है। रेडियस निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इसका रूट ले लेंगे। रूट ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। तो बताओ 10 से 13 कितने की इंक्रीज, 3 की, किस पे, 10 पे, तो 100 पे कितनी, 3/10 ऐसे ही 30% होता है, आप एरेट बता सकते हो। तो ये रेडियस पर उसका चेंजिंग आया, रेडियस पर प्रभाव 30% का उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। मैं सेम क्वेश्चन है, 44% यानी कि 44% को आप लिख लो ऐसे, प्रतिशत हटाएंगे 100, बढ़ने का मतलब प्लस है ना, प्रतिशत हटा दिया तो ये, तो शुरुआत में कितना था 100, अब कितना होगा 144। क्या था ये एरिया, क्या था ये एरिया। एरिया से हम क्या निकालने चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं क्या, एरिया से रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं। तो त्रिज्या, अब इसका रूट ले लेंगे, त्रिज्या निकालने क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये 2 बार गुणा करने पर आता है। क्षेत्रफल किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर आता है, यानी कि क्षेत्रफल में 2 बार गुणा करना पड़ता है, आयतन में 3 बार गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आया 10 और यहाँ आया इसका कितना होता है 12। देखो 10 पे कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, 10 पे 2 की वृद्धि, तो 100 पे कितने की। आप बोल रहे हो कि 100 पे तो सर 20% की वृद्धि हो गई, इंक्रीज के लिए ये साइन लगा दो। तो ये अपना था 30वां क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 32.25% बड़ा है, वृत्त के प्रत्येक पक्ष में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जैसे 100 थी, शुरुआत में 100 थी, 32.25 बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि 132.25 बढ़ गया, यानी कि 100 पे बढ़ गया। ये प्रतिशत था, इधर भी प्रतिशत था। प्रतिशत को प्रतिशत से कैंसिल, क्यों कैंसिल, क्योंकि रेशियो हमेशा ही चीज कैंसिल हो जाती है, रेशियो में समान चीजें कैंसिल हो जाती हैं। इधर मैंने 100 से गुणा कर दिया और इधर भी मैंने 100 से गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये 0.25 हटा देता हूं मैं, 100 से गुणा करते ही ये 0.25 हट जाएगा। क्यों, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे उसके लिए 1 आता है और 2 अंक इसके बाद में तो 0 लगाती है, हट जाता है। तो आप ऐसे भी जानते हो जितने पॉइंट, ये पॉइंट कितने अंक छोड़कर है 1 2, तो जितने से गुणा कर देंगे जितने 0 से, तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 2 0 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना आया 1000 आया, कितना आया 1000 नहीं 10,000 आया, ठीक है। और ये कितना आया 13,225 आया। अब इसको काटेंगे हम, 25 चौका 100, यानी कि 25 से ये कटा 400 बार, 25 छक्का 25 5 125 और 25 दूना 50, 25 नाम 225 है ना। तो इसका रूट ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, हमें अगर किसी, ये वर्ग था ना, वर्ग की साइड जाननी है तो रूट लेंगे, क्योंकि 2 बार गुना करने पर आता है एरिया। ये एरिया था, ये एरिया था, हम निकालेंगे साइड। साइड हमेशा ही रूट लेने पर आएगी, तो यहाँ पर आया 20, ये साइड है, और अब हो गई ये साइड कितनी, अब हो गई है, ये कितने का रूट होता है 23 का, तो अब हो गई ये 23। अब कितने की बढ़ोतरी हुई है 3 की, किस पे हुई है 20 पे, तो 100 पे कितने, 1/20 5% होता है, तो 3 गुणाएं तो है, तो 15% हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस सवाल को, और ये क्या है इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब 32वां जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, एक आयत की